नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5 विद्यार्थी मित्रों, आय और खर्च की संकल्पना में आज हम कम अवधि और लंबी अवधि की चर्चा करने जा रहे हैं। आप जो भी व्यापारिक प्रवृत्तियां हैं, उद्योग धंधे, खर्च, वास्तविक खर्च, वैकल्पिक खर्च और मुद्राकीय खर्च पढ़ चुके हैं और इन खर्चों में हम कम अवधि और लंबी अवधि की बात आज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सामान्य तौर पे समयावधि के आधार पर कम अवधि को मुद्राकीय खर्च के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो कम अवधि, देखिए, कम अवधि को क्या किया जाता है? मुद्राकीय खर्च के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्पादन के कई साधन ऐसे हैं कि जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आसानी से मतलब सरलतापूर्वक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए उत्पादन के बहुत सारे साधन ऐसे देखने को मिलते हैं। साधनों का प्रमाण बदलने पर उत्पादन का प्रमाण भी बदल जाता है। साधनों का प्रमाण बदलने पर मतलब उत्पादन का प्रमाण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बैल के द्वारा खेती करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है खेती करने में, लेकिन अगर आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर के द्वारा खेती करते हैं तो कम समय में। अगर फसल की कटाई हम मानव श्रम के द्वारा करवाते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। अगर हम मशीनों के द्वारा फसल की कटाई करवाते हैं तो कम समय लगता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, कोई भी जो टेक्निकल, अगर हम हाथ से कोई भी अर्जी लिखते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? फॉर्मेट उसका तैयारी होता है, इसलिए उसके अंदर हम फटाफट टाइप कर लेते हैं। तो कच्चा माल, श्रमिक ईंधन, कच्चा माल हो, श्रमिक ईंधन इत्यादि ऐसे साधन हैं कि जिनका प्रमाण कम अवधि में बदला नहीं जा सकता। कम अवधि में क्या होगा? इनको हम बदल सकते नहीं। जैसे कि कच्चा माल है कपास, श्रमिक जो मजदूर हैं, ईंधन जो जलाया जाता है, ऐसे साधन हैं कि जिनका प्रमाण कम अवधि में बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता नहीं है। इसलिए इन्हें अस्थिर साधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थिर, मतलब कि इनमें कम समय में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे साधनों पर होने वाले खर्च को अस्थिर खर्च कहते हैं। अब जो ऐसे साधन है, कच्चा माल है, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष कच्चा माल जिस दाम पर मिल रहा है हमेशा उसी दाम पर ही मिलेगा। उसमें फेरबदल देखा जा सकता है, उसमें कमी वृद्धि देखी जा सकती है। इसलिए क्या होता है कि इसके जो खर्च हैं वो अस्थिर हैं, ऐसा माना जाता है। जबकि यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान, जो भी यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान, व्यवस्थाकीय स्टाफ इत्यादि साधनों के प्रमाण में कम अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कम अवधि में मतलब कम समय में इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए ऐसे साधनों को स्थिर साधन कहा जाता है और उन पर किए जाने वाले खर्च को स्थिर खर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर खर्च। मतलब यह खर्च उतना ही होगा, चाहे उत्पादन बढ़े या घटे, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एक कम अवधि की बात करेंगे। तो कम अवधि में क्या है? समय की दृष्टि से कम अवधि अर्थात ऐसी समयावधि की जिसमें पीढ़ी, जो व्यापारी है, के कद में कोई परिवर्तन ना किया जा सके। उसके व्यापार में, जो उसका व्यापार बढ़ावा है, जो विस्तार है, उसमें कोई भी परिवर्तन किया ना जा सके। किंतु पीढ़ी के कई साधन स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? उन्हीं साधनों के द्वारा ही हमें उत्पादन करना है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण दूं तो उदाहरण के तौर पे क्या है? जैसे कि प्लांट है, ठीक, यंत्र सामग्री है, यंत्र सामग्री है, मकान है, मकान इत्यादि। किंतु अस्थिर साधन, जैसे ये तो कैसे साधन थे? स्थिर साधन। ये कौन से साधन है? स्थिर।
देखिए, अब अगर हम अस्थिर साधन की बात करें तो अस्थिर साधन में किसका किसका समावेश होगा? कच्चा माल, ठीक। उसके बाद है श्रमिक, जो ऊपर हम एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? श्रमिक के बाद बिजली आएगी। तो ये जो भी साधन है कैसे हैं? अस्थिर है। और ये जो साधन है कैसे हैं? प्लांट है, यंत्र सामग्री, मकान, स्थिर में इनका समावेश किया जाता है। इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके उत्पादन में कमी वृद्धि किया जा सकता है। मतलब कम समय अवधि में इनमें कमी वृद्धि करके उत्पादन में कमी वृद्धि की जा सकती है। अब हम विद्यार्थी मित्रों लंबी अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। समय की दृष्टि से लंबी अवधि अर्थात कि ऐसी समय अवधि की जिसमें पीढ़ी के तमाम साधन अस्थिर हो जाते हैं। पीढ़ी के क्या हो जाते हैं? तमाम साधन अस्थिर हो जाते हैं। सीधी सी बात है, लंबी अवधि में क्या होगा? एक ही साधन के द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता। विक्रेता जो है एक ही पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता। क्रेता जो है एक ही दुकान पे लगातार वस्तु की खरीदी नहीं करता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अस्थिरता देखने को मिलती है। आज कृषि उत्पादन के लिए जो बीज आपको जितने भाव से मिल रहा है, कुछ साल के बाद उतने भाव में नहीं मिलेगा। क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आज जो भी दूध, सब्जी, अनाज, दवाई, कपड़े इत्यादि कोई भी वस्तु आप जिन भाव से खरीद कर ला रहे हैं, भविष्य में उतने ही भाव में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है समय की दृष्टि से लंबी अवधि अर्थात ऐसी समय अवधि कि जिसमें पीढ़ी के तमाम साधन अस्थिर हो जाते हैं, अर्थात उन साधनों में जड़ मूल से परिवर्तन संभव है। क्या होता है? जड़ मूल से परिवर्तन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम फिर से उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? कम समय अवधि में प्लांट, यंत्र सामग्री और मकान देखा था, ठीक है। तो अभी जो प्लांट है, यंत्र सामग्री, मकान के साथ साथ यहाँ पर हम औद्योगिक इकाई का भी समावेश करते हैं। तो औद्योगिक इकाई का मतलब मकान, ये आ गया। औद्योगिक इकाई में मकान इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके पीढ़ी उत्पादन में कमी वृद्धि करती है। इनके प्रमाण में क्या होगा? कमी वृद्धि होगी और उत्पादन में कमी वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। पीढ़ी लंबी अवधि में नई और आधुनिक यंत्र सामग्री का उपयोग करके उत्पादन इकाई का कद विस्तृत करती है। क्या करेगी? नया जो भी है, नई पीढ़ी के अंदर क्या होगा? उत्पादन की इकाइयों को अगर बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लंबे समय का आपको इंतजार करना पड़ता है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, ठीक है। एक एक रुपए से लाखों रुपए बनते हैं। उसी तरीके से कोई भी चीज़ को, कोई भी व्यापार को, कोई भी वस्तु को अगर हमें अच्छा बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, लंबे समय का हमें इंतजार करना पड़ेगा। बालक का जन्म हुआ तो तुरंत इंजीनियर नहीं बनेगा, वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, तब जाके इंजीनियर बनेगा, तब जाके डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि बनता है, ठीक है। तुरंत उसके जीवन का हम निर्माण नहीं कर सकते। उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों, जो उद्योग, व्यवसाय, बिजनेस इत्यादि है, उसमें लंबी समय अवधि का हमें इंतजार करना पड़ता है। और उसके आधार पे क्या होगा? जैसे जैसे हमारा विस्तार बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा लाभ भी बढ़ता है। धन्यवाद।